हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मोन बीम अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हरियाणा एससीईआरटी क्लास 6 से 12 तक के सभी क्वेश्चन इसके अंदर करेंगे। और दोस्तों, ग्रुप डी के अंदर आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन मिलेंगे वो यहाँ से मिलेंगे, हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हिस्ट्री की जो बुक है वो चेंज हो चुकी है। पहले एनसीईआरटी की बुक होती थी, लेकिन अब जो 6 से 12 तक जो हिस्ट्री की बुक होती है वो एससीईआरटी हरियाणा एससीईआरटी की बुक लगती है। तो हम एससीईआरटी की क्लास 6 से 12 तक की हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर सॉल्व करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको जीके की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्लास है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ताकि जब भी नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आए तो वो आपके पास पहुँच जाए। और दोस्तों, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा नामक स्थान का 1921 ईस्वी में उत्खनन किसने किया था? तो यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हड़प्पा का उत्खनन जो किया गया था वो कब किया गया था? तो 1921 के अंदर किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट है। तो किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी के द्वारा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा नामक स्थान का जो उत्खनन जो किया गया था, इसकी जो खोज की गई थी 1921 के अंदर की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नामक पुरास्थल की खुदाई किसने की? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर बी, वहीलर। ऑप्शन नंबर सी, रखलदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी, SR राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रखलदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी, रखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन आएंगे वो एससीईआरटी से आएंगे। और हम 6 से 12 तक जो एससीईआरटी है हम कवर करते हैं। तो देखिए, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर बी, बनावाली। ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। ऑप्शन नंबर डी, लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से प्राप्त मोहर पर, देखिए प्राप्त मोहर पर नाव का चित्र अंकित है, तो कौन सा स्थान से ये चित्र में मिला? देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से मिट्टी के नाव के खिलौने प्राप्त हुए हैं? देखिए, मिट्टी की नाव के खिलौने जो हमें प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो प्राप्त हुए हमें कहाँ से? और इसका राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल से। कहाँ से? लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा करते थे? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए, विष्णु की करते थे, ब्रह्मा जी की करते थे, या वरुण की करते थे, या पशुपति की करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपति शिव की। किसकी पूजा करते थे? तो वो पशुपति शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इनमें से कौन सा पशु मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर अंकित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, ऊंट। ऑप्शन नंबर बी, भैंसा। ऑप्शन नंबर सी, हिरण। ऑप्शन नंबर डी, बाघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से फ्योंस की कार्यशाला के प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, दाखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर बी, बनवाली। ऑप्शन नंबर सी, मानहेरू। ऑप्शन नंबर डी, तिगड़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिगड़ाना। ऑप्शन नंबर डी, तिगड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो देखिए,
सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग थे वो किस वृक्ष की पूजा करते थे? ए पीपल की करते थे, या बी अशोक वृक्ष की, या सी बरगद की, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वो किसकी पूजा करते थे? पीपल वृक्ष की वो पूजा करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के उत्खनन से बाढ़ के प्रमाण मिले हैं? देखिए, हमें बाढ़ के जो प्रमाण मिले वो कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। जो बाढ़ के जो हमें प्रमाण मिले हैं कहाँ से मिले हैं? वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरस्वती सिंधु सभ्यता का कौन सा पुरास्थल हरियाणा में स्थित है? तो देखिए, आपको बताना है हरियाणा सिंधु सभ्यता का कौन सा जो स्थल है जो हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी, भिडाना, मेताथल, उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे जो स्थल रहेंगे वो हमारे हरियाणा के अंदर रहेंगे। राखीगढ़ी हिसार के अंदर है, भिडाना ये फतेहाबाद के अंदर है, और मिताथल ये भिवानी के अंदर है। और ये सारे के सारे जो तीनों स्थल है ये हमारे हरियाणा के अंदर रहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोथल वो किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। लोथल कहाँ रहेगा? गुजरात के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कालीबंगा नामक पुरा स्थल किस राज्य में है? तो कालीबंगा नामक पूरा जो स्थल रहेगा कहाँ रहेगा? कालीबंगा नामक जो स्थान है ये कहाँ रहेगा? तो ये रहेगा राजस्थान के अंदर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की नर्तकी की मूर्ति सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धातु की नर्तकी की जो मूर्ति है वो सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की खुदाई किस वर्ष की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है इसकी जो खुदाई की गई थी वो किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921-22 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की विशेषता थी तो क्या थी? देखो, जो सिंधु सभ्यता थी सरस्वती सिंधु सभ्यता उसकी विशेषता क्या थी? गलियां पक्की थी, या उत्तम जल निकासी की व्यवस्था थी, या अन्न भंडार, या उपरोक्त सभी। तो इस सारे की सारी विशेषता इसकी रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुर नामक नगर का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से है? ए बेबीलोनिया, बी असीरिया, सी सुमेरिया, डी माया। तो असुर नामक नगर का जो संबंध रहेगा वो रहेगा असीरिया सभ्यता से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया सभ्यता में वनस्पति और कृषि का देवता कौन होता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उसके अंदर वनस्पति और कृषि का देवता कौन होता था? ऑप्शन नंबर ए अनु, ऑप्शन नंबर बी की, सी तमुज, या डी नरगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमुज। तमुज थे वो वनस्पति और कृषि के देवता माने जाते थे। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया सभ्यता में नरगल किसका देवता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी उसमें नरगल किसके देवता थे? चंद्रमा के देवता माने जाते थे, या प्लेग के देवता माने जाते थे, या वनस्पति और कृषि के देवता माने जाते थे, या आकाश का देवता माने जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेग के देवता। ऑप्शन नंबर बी, प्लेग के देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के पिरामिड युग का काल क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मिस्र के पिरामिड युग का जो काल था वो क्या था? वो था 3400 ईसा पूर्व से लेकर 2160 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3400 ईसा पूर्व से लेकर 2160 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मिस्र में नील का देवता कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्राचीन मिस्र के अंदर नील के देवता कौन माने जाते थे? ए नूत, बी शिन, सी होरस, या डी ओसिरिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओसिरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना
किसने की थी? तो हिस्टोरिका नामक जो ग्रंथ की रचना की थी वो किसने की थी? ए प्लेटो ने की थी, बी अरस्तु ने की थी, सी थ्यूसिडाइडिस ने की थी, या डी हेरोडोट्स ने की थी? तो हिस्टोरिका नामक जो पुस्तक रहेगी किसकी रहेगी? वो रहेगी हेरोडोट्स की। इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिका नामक जो पुस्तक रहेगी किसकी रहेगी? हेरोडोट्स की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेरोडोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यूनानी सभ्यता में स्वतंत्र श्रमिकों को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यूनानी सभ्यता में स्वतंत्र श्रमिकों को क्या कहा जाता था? ए थीट्स कहा जाता था, बी हेलोट कहा जाता था, या सी फ्रीमेन कहा जाता था, या डी फ्राउ कहा जाता था? तो यूनानी सभ्यता में जो स्वतंत्र श्रमिक होते थे उनको थीट्स कहा जाता था। क्या? थीट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रोम का प्रथम सम्राट कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रोम का प्रथम सम्राट कौन था? ए अगस्टस, बी रोमुलस, सी सार्गन, और डी निशी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रोमुलस। तो रोम के प्रथम सम्राट थे वो थे रोमुलस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन सभ्यता में युद्ध का देवता कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रोमन सभ्यता में युद्ध के देवता कौन माने जाते थे? ए जुपिटर, बी वेस्टा, सी अपोलो, डी मार्स? तो रोमन सभ्यता के अंदर युद्ध के देवता माने जाते थे वो माने जाते थे मार्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मार्स। युद्ध के देवता कौन माने जाते थे? युद्ध के देवता मार्स को युद्ध के देवता माना जाता था रोमन सभ्यता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला सम्राट किस चीनी शासक को कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पीला सम्राट किस चीनी शासक को कहा जाता था? ए फूसी, बी सेंतुंग, सी हुआंगटी, और डी लाओत्से को? तो किसको कहा जाता था? किस चीनी शासक को पीला सम्राट कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुआंग टी। ऑप्शन नंबर सी, हुआंग टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में विद्वान, अध्यापक तथा उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि चीन में जो विद्वान होते थे, अध्यापक होते थे, उच्च शिक्षा प्राप्त जो व्यक्ति होते थे उनको क्या कहा जाता था? ए पानको कहा जाता था, बी वांग कहा जाता था, सी मंदारिन कहा जाता था, या डी संग कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनको मंदारिन कहा जाता था। यानी चीन में जो विद्वान होते थे, अध्यापक होते थे, उच्च शिक्षा प्राप्त जो व्यक्ति होते थे उनको मंदारिन कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस किस देश के दार्शनिक थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कन्फ्यूशियस किस देश के दार्शनिक थे? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी यूनान, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो कन्फ्यूशियस किस देश के दार्शनिक थे? चीन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने मिस्र पर कब अधिकार किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिकंदर ने मिस्र पर कब अधिकार किया? ऑप्शन नंबर ए 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 332 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 232 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 372 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 332 ईसा पूर्व। सिकंदर ने मिस्र पर जो आक्रमण किया था 332 ईसा पूर्व के अंदर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मिस्र, ऑप्शन नंबर बी यूनान, ऑप्शन नंबर सी रोम, ऑप्शन नंबर डी चीन। किसको कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का जो नगर कहा जाता है वो कहा जाता है रोम को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र का राजा क्या कहलाता था? देखो मिस्र का जो राजा था वो क्या कहलाता था? ए सेंसस कहलाता था, बी फ्राउ कहलाता था, या सी वांग कहलाता था, या हेलोट कहलाता था? यानी मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? फराउ कहा जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फराउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिसी की रचना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओडिसी की जो रचना की थी वो किसने की थी? ए होमर, बी कन्फ्यूशियस, सी हेरोडोट्स, डी प्रिकल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होमर। तो ओडिसी की जो रचना की थी वो किसने की थी? होमर ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के शासकों ने विशाल पिरामिडों का निर्माण किस देवता को प्रसन्न करने के लिए किया? तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी सूर्य, ऑप्शन नंबर सी नरगल, ऑप्शन नंबर डी अनु। तो देखिए मिस्र के शासकों ने विशाल पिरामिडों का निर्माण जो किया था वो किस देवता को प्रसन्न करने के लिए किया था? तो क्या था? सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलाक्षर लिपि का संबंध किस सभ्यता से था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो किलाक्षर जो लिपि है इसका जो संबंध रहेगा वो किस सभ्यता से रहेगा? ऑप्शन नंबर ए सुमेरिया की सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी बेबीलोनिया की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी असीरिया की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुमेरिया की सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए सुमेरिया की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? देखिए इसमें सबसे जो प्राचीन जो वेद है वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। अब देखिए महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व, बी 527 ईसा पूर्व, सी 599 ईसा पूर्व या डी 467 ईसा पूर्व। तो महावीर स्वामी जी को निर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी वो 527 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 527 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर व श्वेतांबर किस दर्शन से संबंधित है? इंपॉर्टेंट आते हैं क्वेश्चन है कि दिगंबर व जो श्वेतांबर है वो किस दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध, बी जैन, सी यहूदी और डी पारसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म की बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? ए 483 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था, बी 599 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था, सी 563 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था, डी 527 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी 563 ईसा पूर्व। देखिए महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था। नेक्स्ट आता है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पहला क्वेश्चन था महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, और ये है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध का जन्म ये तो पता आपको कि 563 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था, लेकिन हुआ कहाँ था ये इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के अंदर लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की घटना को क्या कहा गया? बिल्कुल क्या कहा गया? ए संबोधि, बी महाविनिष्क्रमण, सी धर्म चक्र परिवर्तन या डी महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की घटना को क्या कहा गया? ऑप्शन नंबर ए संबोधि। क्या कहा गया था? ऑप्शन नंबर ए संबोधि कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश को क्या कहा गया? ए संबोधि कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया या महाभिनिष्क्रमण कहा गया या डी महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्शन के लोग अपने शवों को ऊंची मीनार पर खुला छोड़ देते थे जिसे दखमा या टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं? तो किस दर्शन के लोग? तो इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर ए पारसी। पारसी धर्म ऐसा काम जो करते थे वो पारसी धर्म के लोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जैन दर्शन में कितने तीर्थकर हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जैन दर्शन में कितने तीर्थकर हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। जैन दर्शन में कितने तीर्थकर हुए थे? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा वेद भारतीय संगीत का मूल है? बिल्कुल कि भारतीय संगीत का जो वर्णन मिलता है हमें कौन सा है जिसके अंदर संगीत का वर्णन मिलता है? बिल्कुल ए ऋग्वेद रहेगा या बी सामवेद रहेगा या सी अथर्ववेद रहेगा या सी यजुर्वेद रहेगा। देखो ऋग्वेद या बी सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साम। साम का अर्थ होता है गान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी है जी सामवेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। क्या हो जाएगा? सामवेद। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी सामवेद।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है त्रिरत्न का संबंध किस दर्शन से है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बिल्कुल, तो ये रहेगा जैन दर्शन। किस रहेगा? जैन दर्शन से। ऑप्शन नंबर ए जैन दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया? ए संबोधि कहा गया, या बी धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, या सी महाविनिष्क्रमण कहा गया, या महापरिनिर्वाण कहा गया? तो देखिए, महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाविनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया? तो हम कर चुके हैं महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है? बिल्कुल, जो गायत्री मंत्र है वो किस वेद से संबंधित है, यानी गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, गायत्री मंत्र का जो संबंध है वो ऋग्वेद से, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 है कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 6वीं ईसा पूर्व, 7वीं ईसा पूर्व, या 8वीं ईसा पूर्व, या 9वीं ईसा पूर्व। तो इंपॉर्टेंट है, देखो, तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था वो 6 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 6 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 6 ईसा पूर्व के अंदर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 52, देखिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्वेश्चन 52 की अगर बात करते हैं, देखिए ईसाइयत का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कुरान, ऑप्शन नंबर बी बाइबल, ऑप्शन नंबर सी गीता, ऑप्शन नंबर डी गुरु ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी बाइबल। तो ईसाइयत का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा बाइबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ईसाइयत का जो पवित्र जो ग्रंथ रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा बाइबल। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। देखिए हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अगर बात करें कि हज़रत मोहम्मद का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था, देखिए ऑप्शन नंबर ए 570 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 622 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 632 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 1096 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। हज़रत मोहम्मद का जो जन्म हुआ था वो 570 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 55। देखिए इस्लाम की पवित्र पुस्तक का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है कि इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक है उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कुरान, ऑप्शन नंबर बी गीता, ऑप्शन नंबर सी बाइबल, ऑप्शन नंबर डी गुरु ग्रंथ। इंपॉर्टेंट है, तो इस्लाम की पवित्र पुस्तक जो नाम रहेगा वो रहेगा कुरान। इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए कुरान। इंपॉर्टेंट है, तो इस्लाम की जो पवित्र पुस्तक है वो कौन सी है? वो है कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। देखिए मेजिकट की लड़ाई कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेजिकट की जो लड़ाई हुई थी कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1095 ईस्वी के अंदर, 1071 ईस्वी के अंदर, 632 ईस्वी के अंदर, या 661 ईस्वी के अंदर। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1071 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 57। देखिए कौन से क्रूसेड में फ्रांस के शासक रेमंड के दल ने यरूशलेम को जीत लिया? यानी कौन सा क्रूसेड था जिसके अंदर फ्रांस के शासक रेमंड ने यानी यरूशलेम को जीत लिया? तो ए प्रथम क्रूसेड, बी दूसरा क्रूसेड, या सी तीसरा क्रूसेड, या डी चौथा क्रूसेड। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उस नंबर ए प्रथम क्रूसेड।
राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम क्रूसेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ। देखिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर यहाँ से अगर क्लास कंप्लीट कर लेते हो तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो एग्जाम के जो आपने मिस किया हो। तो सारे क्वेश्चन हम यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं और एग्जाम के अंदर आपको मोस्टली क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। देखिए हिजरी संवत का जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था। देखिए ऑप्शन नंबर ए 570 ईस्वी के अंदर, बी 622 ईस्वी के अंदर, सी 632 ईस्वी के अंदर और डी 661 ईस्वी के अंदर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 622 ईस्वी के अंदर। देखिए आपको पता है कि जो क्वेश्चन आते हैं वो SCRT बुक से आते हैं, क्योंकि पहले हरियाणा के अंदर जो बुक होती थी हिस्ट्री की वो कौन सी बुक होती थी, पहले NCERT लगती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने 2 साल हो गई बुक को चेंज कर दिया, SCRT की बुक लगती है। और हम यहाँ से SCRT बुक को पूरी अच्छी तरह से हम क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे, यानी कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं इस क्लास के अंदर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। देखिए कौन से क्रूसेड में फ्रांस के शासक लुई नवम की मृत्यु हो गई थी। देखिए कौन से क्रूसेड के अंदर फ्रांस शासक जो लुई नवम था उसकी मृत्यु हो गई और अभियान रुक गया था। कौन सा क्रूसेड था। ऑप्शन नंबर ए चौथा क्रूसेड, बी छठा क्रूसेड, सी सातवां क्रूसेड और डी आठवां क्रूसेड। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी आठवां क्रूसेड। ऑप्शन नंबर डी आठवां क्रूसेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ऐसे मार्ग का पता लगाया जिससे अरबों की मध्यस्थता के बिना भी एशिया के वस्तुओं तक अपनी पहुंच बनाई जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कोलंबस ने बनाया था, या बी वास्को डी गामा ने बनाया था, या सी मेगालन ने बनाया था, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी वास्को डी गामा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसाई मत का प्रमुख कहलाता है। देखिए ईसाई मत का जो प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं। ए मसीहा कहते हैं, बी पोप कहते हैं, सी संत कहते हैं, या डी दूत कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पोप। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पोप। क्या कहते हैं, पोप। ईसाई मत का प्रमुख क्या कहलाता है, पोप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। देखिए रोमन साम्राज्य का पतन किस शताब्दी के अंदर हुआ था। देखिए 5वीं सदी के अंदर हुआ था, या बी 3री सदी के अंदर हुआ था, या सी 7वीं सदी में हुआ, या डी 2री सदी में हुआ। तो देखिए रोमन साम्राज्य का जो पतन हुआ था वो हुआ था 5वीं सदी के अंदर। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 5वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज कब की। तो कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज कब की, तो वो की थी 1492 ईस्वी के अंदर। कब, 1492 ईस्वी के अंदर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1492। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर की सेनाओं के बीच 20 जून 712 ईस्वी को युद्ध हुआ। तो कौन सा स्थान था जिस स्थान के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच युद्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए देवल, बी अरोड़, सी काबुल, डी बड़ौस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी अरोड़। ऑप्शन नंबर बी अरोड़। अरोड़ के अंदर क्या होता है, राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच युद्ध होता है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन नंबर ए 997 ईस्वी के अंदर हुई, बी 962 ईस्वी के अंदर हुई, सी 1023 ईस्वी के अंदर हुई, या डी 1025 ईस्वी के अंदर हुई। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई। तो महमूद गजनवी की मृत्यु 1023 ईस्वी के अंदर हुई। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1023 ईस्वी। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी, तो महमूद गजनवी की जो मृत्यु हुई थी वो 1023 ईस्वी के अंदर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए
महमूद गोरी के भारत पर आक्रमण के समय कन्नौज का शासक कौन था? देखिए, महमूद गोरी ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया था उस समय कन्नौज का जो शासक था वो कौन था? ऑप्शन नंबर ए मूलराज द्वितीय, बी जयचंद राठौर, सी पृथ्वीराज और डी खुसरो मलिक। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी जयचंद राठौर। जिस समय महमूद गोरी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था उस समय जो कन्नौज का जो शासक था वो था जयचंद। कौन था? जयचंद राठौर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? देखिए, इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 1023 ईस्वी के अंदर हुई, 1206 ईस्वी के अंदर हुई, 1203 ईस्वी के अंदर हुई, या डी 1526 ईस्वी के अंदर हुई। तो मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी वो 1206 ईस्वी के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1206 ईस्वी के अंदर। इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1206 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारत पर मंगोलों का अंतिम आक्रमण 1327 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ? इंपॉर्टेंट, देखिए, भारत पर मंगोलों का जो अंतिम आक्रमण है वो 1327 ईस्वी के अंदर हुआ, लेकिन किसके नेतृत्व में हुआ ये इंपॉर्टेंट है। ए चंगेज खान के नेतृत्व में हुआ, या बी तारगी के नेतृत्व में हुआ, या सी कादिर खान के नेतृत्व में हुआ, या डी तारमश्रीन खान के नेतृत्व में हुआ। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी तारमश्रीन खान के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया? इंपॉर्टेंट, देखिए, पानीपत की जो प्रथम जो लड़ाई हुई थी कब हुई थी? 1526 के अंदर हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाबर ने 1526 के अंदर किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ? इंपॉर्टेंट है। देखिए, खानवा का युद्ध कब हुआ? ए 1527 में हुआ, बी 1528 में हुआ, सी 1529 के अंदर हुआ, या डी 1530 में हुआ। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए कब हुआ था? 1527 के अंदर हुआ था। इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी के युद्ध में, इंपॉर्टेंट, देखिए, चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? इंपॉर्टेंट है। देखिए, चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? ए मेदिनी राय को पराजित किया, या बी महमूद गोरी को पराजित किया, या सी राणा सांगा को पराजित किया, या इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो इंपॉर्टेंट है, चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो मेदिनी राय को पराजित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आक्रमणकारी भारत से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और म्यूर शासन लेकर ईरान चला गया था? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी नादिर शाह। देखिए, जब मोहम्मद सारंगीला था, महमूद सारंगीला यानी मुगल शासक मोहम्मद सारंगीला था, और जब उसकी सेना युद्ध अभ्यास कर रही होती उस समय नादिर शाह मोहम्मद सारंगीला के ऊपर क्या करता है? आक्रमण करता है। और उस टाइम के अंदर मोहम्मद सारंगीला होता है उसको कोहिनूर हीरा और म्यूर शासन देता है, और नादिर शाह कोहिनूर हीरा म्यूर शासन लेकर ईरान जाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को हराने के बाद वापस जाने दिया? कौन सा युद्ध था? तो वो था त्रैन का प्रथम युद्ध। और त्रैन का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1191 के अंदर हुआ था। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध कब हुआ? इंपॉर्टेंट, देखिए, करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो करनाल का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था, देखिए, इंपॉर्टेंट है, ये 24 फरवरी 1729 के अंदर हुआ था, या बी 14 फरवरी 1719 के अंदर हुआ था, या 24 फरवरी 1739 के अंदर हुआ था, या 24 मार्च 1749 के अंदर हुआ। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 24 फरवरी 1739। और देखो, अभी हमने बात की थी जो करनाल का जो युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद सारंगीला और नादिर शाह के बीच हुआ था। इंपॉर्टेंट है। और ये युद्ध था जिसके अंदर जो नादिर शाह होता है वो
कोहिनूर हीरा और मीर शासन लेके जाता है। ये भी ध्यान रखना। करनाल का युद्ध किसके बीच हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला। किसके बीच हुआ था? करनाल का जो युद्ध हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला प्लस नादिर शाह के बीच, प्लस किसके बीच में? नादिर शाह के बीच हुआ था। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। यानी मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच जो करनाल का युद्ध हुआ था। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चंदावर का युद्ध कब हुआ? इंपॉर्टेंट। देखिए चंदावर का युद्ध कब हुआ? ए 1192 ईस्वी के अंदर हुआ, या बी 1149 के अंदर हुआ, या सी 1194 के अंदर हुआ, या डी 1196 ईस्वी में हुआ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उस नंबर सी 1194 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पानीपत की पहली लड़ाई खालिस्तान ईस्वी में हुई। तो देखिए पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? तो इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर हम बात करें पानीपत की, अगर पहली लड़ाई की बात करते हैं तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो देखिए पहली लड़ाई हुई थी 1526 के अंदर। कब हुई थी? 1526 के अंदर। और किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। बिल्कुल। जो बाबर होता है इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। बिल्कुल। राइट आंसर रहेगा उस नंबर सी 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ? इंपॉर्टेंट। देखिए कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 के अंदर हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी? तो वो कौन सा युद्ध था? तो वो था बक्सर का युद्ध। इंपॉर्टेंट है। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 के बीच हुआ था। इधर 3 ताकतें एक साथ लड़ रही थी और इधर हेक्टर मुंडो। ये इम्पोर्टेंट है। इस जो ये युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? ये इधर अंग्रेजों की तरफ से था हेक्टर मुंडो, इधर सिराजदौला थे और मीर कासिम था। इनके बीच में क्या हुआ था? ये बक्सर का युद्ध हुआ था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश की ओर से इसमें था हेक्टर मुंडो और भारत की ओर से जो थे वो थे एक सिराजदौला और एक मीर कासिम। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखिए। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 के अंदर हुआ था। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पर कब पहुंचा? इंपॉर्टेंट है। यानी वास्को डी गामा भारत कब आया, कब पहुंचा? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 के अंदर आता है। इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर रहेगा उस नंबर डी 1498 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति ने गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली आदि पर अधिकार किया? तो कौन शक्ति थी? तो वो थे पुर्तगाली। इंपॉर्टेंट है। कौन थे? पुर्तगाली। और पुर्तगाली थे वो लास्ट से जाते हैं, भी ध्यान रखना, ये लास्ट के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? देखो इंपॉर्टेंट है कि कौन सा महाद्वीप है जिसको अंध महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एशिया, बी अमेरिका, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगो फ्री स्टेट किस यूरोपीय शक्ति का उपनिवेश था? देखिए कांगो फ्री स्टेट किस यूरोपीय शक्ति का उपनिवेश था? ई बेल्जियम, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी पुर्तगाल। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम। कांगो फ्री स्टेट किस यूरोपीय शक्ति का उपनिवेश था? तो बेल्जियम का। नेक्स्ट देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट है। देखिए किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। बिल्कुल। और दादा नौरोजी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले भारत की प्रति व्यक्ति निकाली थी। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? इंपॉर्टेंट देखिए, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक लिखी थी किसने लिखी? रमेश चंद्र दत्त ने लिखी, बी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, या सी दादा नौरोजी ने, या डी महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर
ए रहेगा रमेश चंद्र। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के प्रसिद्ध प्रशासक, आर्थिक इतिहासकार, लेखक, रामायण और महाभारत के अनुवादक निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, कब आरंभ हुआ था? 1914 के अंदर। कब तक चला था? 1918 तक। बिल्कुल। जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो कब आरंभ हुआ? 1939। कब तक चला? 1945 तक। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1914। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा किस देश का नाविक था? ऑप्शन नंबर ए इटली का था, बी स्पेन का था, सी पुर्तगाल का था या डी ब्रिटेन का था? तो जो वास्को डी गामा था वो कहाँ का था? पुर्तगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस देश में हुआ? तो औद्योगिक क्रांति का जो आरंभ हुआ था वो किस देश के अंदर हुआ था? तो इंग्लैंड के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नील विद्रोह कब हुआ? इंपॉर्टेंट देखिए कि जो नील विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? इंपॉर्टेंट देखिए, नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था 1859 से 1860। कब हुआ था? 1859 से 1860। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1859 से 1860। यहाँ 1860 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनंद मठ की रचना किसने की? इंपॉर्टेंट है कि आनंद मठ की जो रचना की थी वो किसने की थी? तो आनंद मठ की जो रचना की थी वो किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक अखबारों का संपादन कब शुरू किया? इंपॉर्टेंट देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी का संपादन और अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक अखबारों का जो संपादन शुरू किया था वो कब शुरू किया था? उस नंबर 1881 में शुरू किया था या 1882 में या 1883 में या 1884 में? तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उस नंबर ए, 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकमान्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सबको पता है कि लोकमान्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लोकमान्य के नाम से जो प्रसिद्ध रहेंगे कौन रहेंगे? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो किसका था? ये भी बाल गंगाधर तिलक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी सिरोल ने भारतीय शांति का जनक किसे कहा है? देखिए, बी सिरोल ने भारतीय शांति का जनक कहा है, लेकिन किसे कहा है? जवाहरलाल नेहरू को कहा है या लाला लाजपत राय को कहा है या फिर अरविंद घोष को कहा है या फिर बाल गंगाधर तिलक को कहा है? तो किसे कहा है? बाल गंगाधर तिलक को कहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया हाउस के संस्थापक थे वो कौन थे? इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकोरी की घटना कब हुई? इंपॉर्टेंट है। देखिए, काकोरी की जो घटना हुई थी वो कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है। ए 9 अगस्त 1925, बी 30 अक्टूबर 1928, सी 12 मार्च 1930, डी 6 अप्रैल 1923। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 9 अगस्त 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 के अंदर, मार्च 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत के अंदर आया था। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया? ए सुभाष चंद्र बोस, बी खुदीराम बोस, सी रासबिहारी बोस, डी अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट देखिए, चोरी चौरा की घटना कब हुई? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब
महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट किया था 1920 के अंदर, नॉन कॉर्पोरेशन आंदोलन स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने 1920 के अंदर, लेकिन चोरा चोरी घटना के कारण उन्हें ये आंदोलन वापस लेना पड़ता है, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरा नामक स्थान के ऊपर जो क्रांतिकारी होते हैं वो पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, जिसके अंदर बहुत कुछ, जिसमें 4-5 सिपाही जल जाते हैं, जिसके कारण गांधी जी ने दुखी होकर ये आंदोलन वापस ले लिया था। कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट देखिए, रेवाड़ी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रेवाड़ी से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? वो किया था राव तुलाराम ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा कितने दिन में पूरी की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने दांडी यात्रा जो शुरू की थी वो कितने दिन में शुरू की थी, कितने दिन में पूरी की थी? 24 दिन के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि 12 मार्च 1930 के अंदर उन्होंने शुरू की थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? आ गया क्वेश्चन। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? तो 6 अप्रैल 1930। देखिए इसका राइट आंसर रहेगा 6 अप्रैल 1930 को। कब? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था, क्योंकि 12 मार्च 1930 को वो दांडी यात्रा शुरू करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि कमागाटामारू क्या था? देखिए कमागाटामारू क्या था? तो ये एक समुद्री जहाज था। ये क्या था? एक समुद्री जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था? वो 5 मार्च 1931 को हुआ था, गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 के अंदर हुआ था, और किसने किया था? वो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। और कब? 1905 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित केसरी नामक समाचार पत्र किस भाषा का था? तो ये किस भाषा का था? ये था मराठी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जब नेक्स्ट क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर की धारा 1970 के तहत मिला विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब समाप्त किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को ये समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक होती है। 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक और 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक। और 9 दिसंबर 1940 को जब पहली बैठक होती है तब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जब 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक होती है तब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? देखिए भारत का संविधान था वो कितने समय में तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और 5.5 घंटे के अंदर तैयार हुआ। बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले आम चुनाव कब हुए? तो भारत के पहले जो आम चुनाव हुए थे 1951-52 के अंदर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति कब की गई? तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की जो नियुक्ति की गई थी वो 1953 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? देखिए दूध बढ़ाने के लिए क्रांति शुरू की गई थी, वो क्रांति कौन सी है? तो वो रहेगी श्वेत क्रांति। राइट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आपातकाल कब लागू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखिए भारत में जो आपातकाल जो लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 25 जून 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए, जयप्रकाश नारायण ने किस कवि की पंक्तियों सिंहासन खाली करो कि जनता आती है को नारे का रूप दिया? वो किस कवि की पंक्ति थी? ए हरिवंश राय बच्चन, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, या सी सुमित्रानंदन पंत, या डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको विश्व में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? ये तो सबको पता है, किसको जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने श्रीलंका में शांति सेना कब भेजी? इंपॉर्टेंट है कि भारत ने श्रीलंका में शांति सेना जो भेजी थी वो कब भेजी थी? वो भेजी थी 1987 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था? तो इम्पोर्टेंट कौन सा देश था? वो था हमारा देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1953 ईस्वी में भारत की कौन सी महिला संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो कौन भारत की ओर से कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। देखिए, विजयलक्ष्मी पंडित थी ये। कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन देश में आपातकाल के समय सभी शक्तियां किसके पास आ जाती हैं? तो किसके पास आती हैं? राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? इंपॉर्टेंट है देखिए कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? देखिए, कब, एक दो क्वेश्चन आते हैं, कब तैयार हुआ और कब लागू हुआ, दो क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। देखिए, दो क्वेश्चन है कि कब बनकर तैयार हुआ। बनकर जो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक हमारा कानून दिवस या संविधान दिवस को मनाते हैं। तो कानून दिवस या संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को मनाते हैं। ध्यान रखिए, कानून दिवस या संविधान दिवस को मनाते हैं 26 नवंबर को मनाते हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? द्विराष्ट्र सिद्धांत जो दिया था, किसने दिया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत एक गणतंत्र कब बना? तो भारत गणतंत्र कब बना? इट मीन्स भारत के संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष स्थायी कौन थे? स्थायी तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी की बात आ जाए तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीली क्रांति का संबंध, देखिए इंपॉर्टेंट है, पीली क्रांति का जो संबंध है वो किसके उत्पादन से है? पीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो रहेगा तिलहन से। इंपॉर्टेंट है कि पीली क्रांति का जो संबंध है वो किसके उत्पादन से है? तो किसके उत्पादन से रहेगा? तिलहन के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि ये थे जिन्होंने हमारे भारत के राष्ट्रीयकरण में, एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।